नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से दोस्तों आप लोग आ जाइए और आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और देखिए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 95। दोस्तों बहुत हम लोग टेस्ट देख चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं और पूरा डिटेल भी पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर डीएलएड का अलग प्लेलिस्ट बना है, समान अध्ययन का अलग प्लेलिस्ट बना है, आपका मैथ का अलग है ना, करेंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और इसका अगर नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 95, जिसमें डीएलएड का हम लोग सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चे के विकास से संबंधित ये प्रश्न है। जो 94 नंबर टेस्ट हुआ था वो भी बच्चे के विकास से ही आपका प्रश्न था और आज भी हम उसी से लेकर के आए हैं और आज इसका लगभग हम समाप्त कर देंगे। फिर कल हम दूसरे टॉपिक पर आपका चलेंगे। ठीक है, प्रधान शिक्षक का हमारे यहाँ लाइव क्लास चल रही है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। 399 इसका चार्ज है और 399 में आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। आपको पीछे का जितना भी क्लास हुआ है सबका वीडियो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। डीएलएड हो, चाहे समान अध्ययन हो, चाहे करेंट अफेयर हो, है ना, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। और इसमें आपको डेली लाइव भी क्लास होती है। हमारे यहाँ देखिए लाइव क्लास अभी 3 टाइम चल रही है। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे से चल रही है ना। सुबह में 7 बजे से जो क्लास चल रही है दोस्तों वो आपका करेंट अफेयर की चल रही है और जीके की चल रही है। और इवनिंग में 7 बजे जो क्लास है दोस्तों उसमें आपको मैथ की क्लास चल रही है और रात में 9 बजे से हम डीएलएड का क्लास ले रहे हैं, है ना। और बीच बीच में हम समान अध्ययन का भी हम टेस्ट ले रहे हैं आपका। ठीक है, तो 399 जो हमारे यहाँ चार्ज है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा और स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहाँ हम आपको एक प्रधान शिक्षक तैयारी ग्रुप में हम जोड़ देंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी उसमें जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं आज के हम लोग पहला सवाल पर। कल हम लोग देखे थे 51 नंबर सवाल तक, आज हम देखेंगे 52 नंबर सवाल। और बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए और इसको जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, 9 बजे से आपका डेली क्लास स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला सवाल है कि श्रीमती कुमार, क्या सवाल कह रहा है कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगता है। बच्चा जो है कितने महीने में चल रहा है, तो बस 10 महीने में बच्चा क्या होता है, चलने लगता है, मतलब कि वो डेगा डेगी देने लगता है। और उसका जो दूसरा बच्चा है दोस्तों वो 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है। क्यों नहीं दुखी और चिंतित है? क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि चारों ऑप्शन आपको दिखना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो चौथा ऑप्शन देखिएगा। हमारा थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ है ना, सर्दी खांसी वगैरह हो गया है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है कि उनके पति ने कहा कि जब वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। सी नंबर है कि एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, वह भी नहीं चल रहा है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो देखिए बताइए यहाँ पर 52 का आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 नंबर सही है दोस्तों। क्योंकि वो जानती हैं कि जो बच्चे का जो उम्र है अभी 12 महीने का ही है और वो उसी समय बध के अंदर ही है जब बच्चा चलना शुरू करता है। आप बताइएगा कमेंट करके कि जो बच्चा होता है वो कितने महीने में चलना शुरू कर देता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विकास विद्यालय आयु समझा जाता है। बताइए बच्चे का प्रारंभिक विद्यालय आयु किसको समझा जाता है, मुख्यावस्था को या गुदावस्था को या अव्यक्तावस्था को या शैशवावस्था को, क्या होगा।
53 का जो हो जाएगा दोस्तों, फ्रायड की विकास, है ना, किसके अनुसार, तो फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है, तो अव्यक्ता अवस्था को। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 54 नंबर। 54 नंबर का रहा है दोस्तों कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है। बताइए, विशेष अवधि के दौरान विकास जो है प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है। ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या फिर समान प्रगति का सिद्धांत। क्या होगा 54 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोगों जल्दी से 9 बजे आप लोग पधार लीजिएगा, है ना, लेट नहीं करना है। और मैं पहले सूचना दे देता हूँ, है ना, कि शनिवार को आप लोग का क्लास बंद था और संडे को तो हम लोग क्लास को थोड़ा सा ऑफ रखते हैं और पटना में हम नहीं थे, इस वजह से इधर एक दिन क्लास आप लोग का बीच में गैप हो गया है। चलिए देखते हैं, अब विकास की कौन सी अवस्था जो है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो ये तो कई बार आप लोग को बताया गया है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था को कहा जाता है ना, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह सिद्धांत किसका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में पूछा गया था, है ना, और सी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन का ये आपका दोस्तों सिद्धांत है ना, किसका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत, ये डार्विन महोदय का है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 56 का। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, बगल में लाइक दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको भी आप दबा दीजिए, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है दोस्तों। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता किस अवस्था की, तो बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है, निर्भर होता है, पर निर्भर मतलब कि किसी ऊपर निर्भर होता है। दूसरा है कि सामूहिकता की भावना, या सी है धार्मिकता, या फिर डी है दोस्तों अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, प्रमुख कह रहा है तो कोई एक ही होगा ना, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव, ये है मनोवैज्ञानिक विशेषता किस अवस्था की, तो बाल्यावस्था की। अगला है आपका 58 नंबर। कह रहा है कि किशोरावस्था में, किस अवस्था में दोस्तों, किशोरावस्था यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों, है ना, 12 से लेकर के, ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है ना, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के संवेगों की तीव्रता यानी कि इमोशन की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। बताइए, किशोरावस्था में दोस्तों संवेग यानी कि इमोशन की जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन है आपका प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों से समायोजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, संवेगों की जो तीव्रता होती है दोस्तों ये किस प्रकार प्रकट होती है, तो नई परिस्थितियों से समायोजन से, है ना, नई परिस्थितियों से समायोजन से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किशोरावस्था। ये भी सवाल आपको सीटेट में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। 59 प्रश्न कह रहा है कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, है ना, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आत्मकेंद्रित, या फिर आपका अहंकारी प्रवृत्ति, या फिर नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति कहलाता है दोस्तों उसको कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, है ना, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 60 नंबर। 60 नंबर सवाल है कि बच्चों को शाब्दिक और शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम देता है। बताइए, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। तो बच्चों को दोस्तों दंड तो देना नहीं है, है ना, नहीं शाब्दिक और नहीं गैर शाब्दिक, ठीक है,
और अगर ऐसा देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, तो ऑप्शन है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या फिर बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, या उनके अंकों में सुधार करना, या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 60 का जो हो जाएगा है ना, शाब्दिक या गैर शाब्दिक अपदंड देते हैं तो इसका परिणाम जो होगा उनके स्वयं के प्रति यानी कि बच्चे के स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर। 61 कह रहा है 61 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी है साथी एवं माता पिता, और डी है दोस्तों माता पिता एवं भाई बहन। किस अवस्था में, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। तो इसमें जो प्रमुख जो एक समूह में स्वीकार्य है वो जो हो जाएगा दोस्तों आपका माता पिता एवं भाई बहन, है ना। अध्यापक तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उस समय तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, है ना। अध्यापक ये भी आपका खत्म हो जाएगा, है ना। और साथी, साथी भी उस समय ज़्यादा नहीं बन पाता है ना, बच्चे छोटे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती, है ना, ये पहले, इसके पहले था आपका दोस्तों पूर्ववर्ती, है ना, और अब है आपका परवर्ती। तो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा आएगा दोस्तों, किस आयु के बच्चे आएंगे। ऑप्शन है 11 से 18, 11 से 24, या 6 से 11, या जन्म से 6 वर्ष तक। तो 62 का क्या हो जाएगा, 6 से लेकर के 11 वर्ष तक, है ना। 6 से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र को कहा जाता है दोस्तों परवर्ती, है ना, परवर्ती बाल्यावस्था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 नंबर। 63 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास सिद्धांत नहीं है। बताइए, कौन सा बाल विकास सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, या सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और सी है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और डी है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। देखिए, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका सी यहाँ से हो जाएगा 63 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, 64 कह रहा है कि बच्चे, अब बच्चे के बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ बच्चे के बारे में सही है। तो बच्चे जो हैं दोस्तों, ये सीटेट में पूछा गया सवाल है, 2015 में आया था। कह रहा है कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होती है। बच्चे जो है ये चिंतन में वयस्कों की भांति होती है, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी नंबर है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, या सी है कि जो बच्चे हैं वो निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और डी है दोस्तों कि बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए निकल के आ गया ना, आंसर नंबर आपका डी हो गया, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा जो सबसे सटीक आंसर लगे आपको। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। 65 है दोस्तों कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। बताइए, शैशव काल की अवधि क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर जन्म 2 से 3 वर्ष तक, या फिर जन्म से 1 वर्ष तक। देखिए, शैशव अवस्था जो होती है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका
ए नंबर हो जाएगा। शैशवा की अवधि इसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको शैशवा काल भी इसको कहते हैं, या फिर इसी को संवेदी गामक भी कहा जाता है ना, संवेदी गतिक भी कहते हैं, 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद जो आता है पूर्व संक्रियात्मक होता है, वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों पूर्व संक्रियात्मक होता है। एक होता है मूर्त संक्रियात्मक, तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। और एक होता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को। तो याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, कह रहा है कि विकास जो है, जो बच्चे का विकास है दोस्तों, वो कैसे किस ओर से किस ओर बढ़ती है, ये आपको बताना है। तो विकास जो है वो जटिल से कठिन की ओर बढ़ेगा, है ना, या फिर जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेगा, या फिर साधारण से आसान की ओर बढ़ेगा, या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। तो आपको हम पीछे भी बता चुके थे कि जो विकास है ना वो सामान्य से लेकर के विशिष्ट की ओर बढ़ेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बट विकास कैसे बढ़ेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला है आपका 67 नंबर। 67 सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। कह रहा है कि जब वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। जब वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, या फिर समीपस्थ विकास। 67 का हो जाएगा, इसको कहा जाता है दोस्तों सहयोग देना। क्या कहते हैं? सहयोग देना। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के खाली स्थान बजाय अधिगम है। बताइए किस अवस्था में? तो मध्य बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? तो 6 से लेकर के 12, तो मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। और इसमें जो होता है वो समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिगम होता है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर मैं आपको बता दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित यहाँ अधिगम होता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर 69 नंबर। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, बताइए कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है ना। किसको? तो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है कौन सा कथन? ऑप्शन है दोस्तों अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। बी नंबर है आपका कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, या सी है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या डी है अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो यहाँ पर विकास और अधिगम के बीच जो संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्या होगा दोस्तों? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका कि विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास तो जीवन पर्यंत होता ही है ना, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। बी नंबर है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर है दोस्तों कि विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी ठीक है। और डी है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जो केवल शब्द आ गया ना, यही ए ऑप्शन को गलत कर दिया है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, क्योंकि नहीं पूछ रहा था ना आपको, तो ध्यान देना है। एग्जाम में नहीं वाला क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन नहीं वाला पूछ देगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न है दोस्तों आपका 71 नंबर। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बच्चों की त्रुटियों के
संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चे के त्रुटि के संबंध में, है ना, बच्चे त्रुटि तो करेंगे ही, तो उसके संबंध में दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है कि बच्चे गलतियाँ तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, विचार करने की क्षमता होती है ना, सबसे उपयुक्त ये नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। कह रहा है कि बच्चे की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं? ये ठीक है ऑप्शन। अगला है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, या डी है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिए जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो दंड तो देना नहीं है। बी नंबर दोस्तों आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बच्चे की गलतियाँ क्या होती है, तो एक खिड़की के समान होती है और यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त बच्चों की त्रुटियों के संबंध में है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 72 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि स्टेनले हॉल किसके अनुसार? तो स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था, तो भाई साहब ये तो वही फिर से वही आ गया, अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को, है ना। तो किशोरावस्था में बच्चे देखते हैं ना बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब कि करने लगते हैं, तो आपके भी जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। किशोरावस्था में ये जो अवस्था होता है अधिक तनाव की अवस्था होती है, इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, जो मैट्रिक इंटर के लिए बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो बालक के जो व्यक्तित्व का विकास है उसको सबसे अधिक प्रभावित कौन करेगा दोस्तों? विकास को प्रभावित करता है तो अनुवंशिकता, तो अनुवंशिकता से तो प्रभावित होगा ही, है ना। जिस प्रकार से आपके माता पिता होंगे, है ना, वो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है बच्चे पर। नेक्स्ट है दोस्तों भौतिक वातावरण, ये भी आपका सही है ना, कि कैसा किस प्रकार आपके भौतिक वातावरण है ना। और सामाजिक वातावरण कैसा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा निर्भर करता है ना, कि आप बच्चे जो है किस माहौल में जी रहा है, किस माहौल में रह रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ से, ठीक है। चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग लाइव हैं और उतना लाइक भी नहीं पहुंचा, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितने लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। और देखिए 9 बजे से आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना, 9 बजे से बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। 9 बजे से ही आपकी क्लास होती है। अगर नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में देख सकते हैं, है ना। ग्रुप में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? बताइए, किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है, इसमें किस चीज़ का विकास नहीं होता है दोस्तों? ऑप्शन है अहम केंद्रिता, अभिरुचियों, या तर्क शक्ति, या फिर प्रेक्षण की योग्यता। तो किशोरावस्था में किसका विकास नहीं होता है? तो अहम केंद्रित हो जाएगा आपका 74 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। अभिरुचि का विकास हो जाता है, तर्क शक्ति भी बच्चे करते हैं, प्रेरणा की योग्यता भी है, अहम केंद्रित इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किस अवस्था के संबंध में, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो नहीं वाला जब भी नहीं लिखा रहे ना, तो उसको या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसको घेर दीजिए, है ना। उससे थोड़ा सा दिमाग पर आपके रहेगा कि ये नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि ये गलत हो जाता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया है, तो अभी ऐसा ऑफिशियल तो नहीं आया दोस्तों। अगर ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। अगर हम इस पर एक वीडियो भी बना देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारा पेपर में दिया है कि बीपीएससी मतलब द्वारा लिखा गया है कि इसको मतलब कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया जाए। अगर हटा देता है तो भी ठीक है, नहीं हटाता है तो भी ठीक है, इसे डरना नहीं है ना। निगेटिव है तो कट ऑफ कम जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। निगेटिव है तो कट ऑफ कम जाएगा, और निगेटिव नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, है कि नहीं है? तो वही चीज़ है, निगेटिव है तो आप 100 ही बनाइएगा, निगेटिव नहीं रहेगा तो आप 150 मार दीजिएगा, है कि नहीं। अब 150 मारिएगा तो इसमें गलत भी तो होगा। किन्हीं लोगों का अगर 150 100 सही मारे हैं, अगर 50 गलती मार दिए, तो समझ रहे हैं ना, 50 अगर गलती मार दिए तो इसमें 12 चौक 48, 12.5 नंबर घट जाएगा। तो गलत भी होना मतलब निगेटिव है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उससे गड़बड़ाना नहीं है। अगर है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, और जो करेगा देखा जाएगा, उसमें जो अपडेट होगा वो आप लोग को बताएंगे, है ना, ठीक है। अगला सवाल है 75 नंबर, देखिएगा, पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? किशोरावस्था के बारे में कह रहा है कि कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। बच्चे में बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन होते हैं बॉडी में भी,
और बाह्य परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। कह रहा है कि वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होता है। ठीक है, अपनी बुद्धि चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करता है। आत्मचेतना कम हो जाती है। ऐसा थोड़ी है, आत्मचेतना कम कैसे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यही नहीं पूछ रहा था ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है इधर उधर घूमने की वजह से। अगला सवाल है आपका 76 नंबर। कह रहा है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? दोस्तों, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास से, या फिर नैतिकता के विकास से, या फिर बौद्धिक विकास से, या फिर संवेगात्मक विकास से? तो किस प्रकार के विकास से दोस्तों एकाग्रता और आपका सृजनात्मकता का संबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास से। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। और सीटेट की भी क्लास आप लोग की स्टार्ट होने जा रही है। सीटेट मैथ का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीटेट मैथ अगर जो लोग अगर करना चाहते हैं तो सीटेट का हमारे यहाँ अभी हिंदी की क्लास चल रही है ना। हिंदी की चल रही है और संस्कृत चल रही है। ठीक है, हिंदी संस्कृत चल रही है, और आपका मैथ की क्लास भी आपका 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है ना। इधर मैथ आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सीटेट मैथ शुरू किया जाएगा। तो 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले क्या कर रहा है? तो पहले हाथ को, है ना, पहले किसको चला रहा है? हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुली दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है आपका सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या फिर डी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। 77 का क्या होगा मेरे भाई? तो इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि आंसर नंबर आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका कितना नंबर? 78 नंबर। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 वर्षीय नीरज 78 कह रहा है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। यह विकसित करता है, यह क्या विकसित करता है दोस्तों बताइएगा? 16 वर्षीय जो नीरज है अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? तो नियमों के प्रति घृणा, या फिर स्वायत्तता, या फिर किशोरावस्था अक्खड़पन, या फिर परिपक्वता। तो ये जो विकसित कर रहा है वो स्वायत्तता विकसित कर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सीखना या परिपक्वन, या सीखना था परिपक्वन, दोनों, और सामाजिक मानदंड। तो क्या कह रहा है? मानसिक वृद्धि और विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों, तो इसमें सीखना भी हो जाएगा और परिपक्व दोनों हो जाएगा, है ना। तो सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 80 नंबर। कह रहा है कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह क्या है? बताइए, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था, या फिर उत्तर किशोरावस्था, है ना। तो सहपाठियों का दबाव जो है सबसे अधिक कब पड़ता है बच्चों पर? तो उत्तर किशोरावस्था दोस्तों, है ना। उत्तर किशोरावस्था में सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक बच्चों पर पड़ता है। चलिए 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामान्यतः लड़के और लड़कियों में सॉरी, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। बताइए, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, या फिर लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, या सी है लड़कियां जो है शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है, या डी है लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती है। तो 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का हो जाएगा ना, शारीरिक विकास में यहाँ पर पूछ रहा है। तो शारीरिक विकास में ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियाँ जो शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। 82 नंबर सवाल कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। विकास की गति क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, भिन्न होता है, किंतु यह एक एड़ी से चोटी नमूने का अनुमान करती है या फिर अव्यवस्थित करती है या फिर अप्रत्याशित करती है या क्रमबद्ध और व्यवस्थित करती है। 82 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। आंसर नंबर आपका डी यहां से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है आपका, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। या सी है शैशवावस्था, तर्क और अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। देखिए कौन सा जोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चे होते हैं इनकी आयु कितनी होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इनकी जो आयु होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। लिख लीजिएगा, है ना, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है ना। थोड़ा सा पेन नहीं क्यों चल रहा है भाई, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक जो बच्चा होता है इसका जो उम्र कितना होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक जो होता है दोस्तों 11 से 15 होता है आपका, ठीक है, 11 से 15 होता है। शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 होता है। और पूर्व संक्रियात्मक जो होता है वो 2 से लेकर के 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था कि कौन सा मिलान यहाँ जोड़ा पर सही है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा है यानी कि 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए यहाँ से निकल के आएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 83 नंबर। 83 तो हो गया ना, 84 नंबर प्रश्न दोस्तों, है ना। 84 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है। बताइए विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये देखना है आपको। कह रहा है कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। बताइए विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, तो गलत लग रहा है हमें। अगला प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, ठीक है। विकास वंशानुगता और वातावरण के मध्य सतत अन्योन्य क्रिया होता है, ये भी ठीक है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है, ये कथन आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 85 नंबर में क्या करना है दोस्तों, एक तरफ आपको दिया गया है सिद्धांत, एक तरफ दिया गया है उसका वर्णन किया गया है, जैसे कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, सिर पदाभिमुख दिशा है, या फिर अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। ये सब क्या है, तो ये सभी सिद्धांत है और ये सब उसके बारे में वर्णन किया गया है। और कौन सा यहाँ पर मिलान सही है ये आपको यहाँ से बताना है। तो मैं इसको पहले बता देता हूँ, आप लोग भी इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और देखिए समीप दूराभिमुख जो दिशा है ना, ये किससे जाकर के मिलेगा, तो ये हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, है ना। ये जो मिल जाएगा दोस्तों शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि 4 नंबर में जाकर मिलेगा आपका, ए के 4 हो जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर शरीर पदाभिमुख दिशा, तो बी नंबर जो मिल जाएगा आपका, ये आपका सिर से पैर की ओर, है ना, सिर पदाभिमुख नाम ही है तो सिर से पैर की ओर, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा बी नंबर आपका। सी नंबर ऑप्शन है कि अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं, और ये किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका भिन्न भिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी कि 1 नंबर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास सी नंबर, ठीक है, ये वाला 1 नंबर हो जाएगा सी। और डी है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, तो अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको जाकर के 3 नंबर से, है ना, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। तो इसके मतलब हो जाएगा यानी किसी अकेले बच्चे में विकास दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकता है, यानी कि इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो देख रहे हैं ना, 4 के बाद मिल गया आपका
बी नंबर 4 के बाद हो जाएगा 2, है ना, 4 के बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 4 2 1 3। अब 4 2 1 3 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, देख लीजिएगा 4 2 1 और 3, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इस प्रकार से भी आपको सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न जो है आपका, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, बताइए। विकास की किस अवस्था में दोस्तों वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो वृद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो सबसे अधिक जो विकास तेजी से होता है वो होता है आपका किशोरावस्था, यानी कि आंसर नंबर आपका सी नंबर, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक में सबसे ज़्यादा ये होता है आपका वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 87 नंबर। 87 कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति पर, या फिर शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो अधिकांश जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, और डेली 9 बजे से आने का प्रयास कीजिएगा, है ना, और सभी लोग अपना पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको 399 चार्ज है ना, 399 पे करके आप पीडीएफ ले लीजिएगा। अब समय कम बचा है ना, तो एक कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ। ठीक है, चलिए, तो हम 88 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है, किस विधि के द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है, किस विधि के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि के द्वारा बच्चों के मूल प्रवृत्तियों में क्या लाएंगे, परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन है सहसंबंध के द्वारा, या फिर मार्गांतरीकरण के द्वारा, या फिर विल्पन के द्वारा, या फिर नवीनीकरण के द्वारा। 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्गांतरीकरण के द्वारा बच्चों के, है ना, बच्चों के प्रवृत्तियों में क्या लग सकते हैं, तो परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका 88 नंबर सवाल। कह रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था दोस्तों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय, फ्रायड ने, या फिर कोहलर ने, या फिर गिलफोर्ड ने। तो 89 का हो जाएगा, एरिक्सन ने किया था दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अधिकारी ग्रंथ कहते हैं, बताइए। तो अधिकारी ग्रंथ किसको कहते हैं, थायराइड को, एड्रीनल को, या फिर अंतःस्रावी को, या फिर पीयूष को। अधिकारी ग्रंथि इसको कहा जाता है दोस्तों, यानी कि मास्टर ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं दोस्तों, है ना, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, अधिकारी ग्रंथि भी इसको कहते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम 91 नंबर। 91 है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष तक। तो ये रीट में पूछा गया सवाल है, राजस्थान वाले में, है ना। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो 11 वर्ष तक हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 कह रहा है कि इस अवस्था में, है ना, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, बताइए किस अवस्था में, किस अवस्था में बच्चों में दोस्तों नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। किसमें, तो बाल्यावस्था में बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है और नई खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में, है ना, किस अवस्था तक, है ना, अवस्था तक बालक जो है, बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है, बताइए दोस्तों किस अवस्था तक बालक के श्रवण और दृष्टि की जो, बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां हैं दोस्तों, है ना, सुनने की जो क्षमताएं हैं वो पूर्ण विकसित हो जाता है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। 93 का हो जाएगा 3 से 4 वर्ष तक ये सभी विकास आपका हो जाता है बच्चों में। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है,
और सुबह में जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं। सुबह में 7 बजे से चलती है करंट अफेयर की क्लास, और शाम में 7 बजे से चलती है दोस्तों आपकी मैथ की क्लास। ठीक है, तो मैथ जिनका भी कमज़ोर है भाई साहब, आप मैथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैथ में बहुत सारा क्लास अब लगभग एंड ही होने वाला है, 3-4 चैप्टर भी और बचा है ना। और सुबह में चल रहा है आपका करेंट अफेयर और जीके, है ना। करेंट अफेयर और जीके की क्लास चल रही है मॉर्निंग में, तो ज़रूर कीजिएगा करेंट अफेयर और जीके की क्लास, जहां से आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहां से आपका पूरा डिटेल में आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, तो करेंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में चल रही है, और जहां आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लगभग आपको करेंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया गया है पूरा, है ना। और आगे दिसंबर तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, 2022 दिसंबर तक आपका। ठीक है, उसके बाद फिर डेली करंट अफेयर में हम आएंगे, बिहार से संबंधित करंट अफेयर आएंगे, वो भी आपको पूरा करवाया जाएगा। तो मॉर्निंग में 7 बजे से आप तैयार रहिएगा, और शाम में 7 बजे से भी तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। जी हाँ, जो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे होते हैं, तो अमूर्त अनुभवों से सीख लेते हैं, शीघ्र सीखते हैं, या फिर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या फिर पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। 94 का क्या होगा दोस्तों, तो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, 94 नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत यहाँ पर कौन सा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और अगला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, और डी है विकास हमेशा रेखीय होती है। कौन सा यहाँ पर दोस्तों सही होगा, कौन सा विकास का सिद्धांत है यहाँ पर दोस्तों, तो सभी की विकास दर समान नहीं होता है, ये वाला जो सिद्धांत ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ से सी नंबर ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करना है। तो बच्चे के सिद्धांत को समझना, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना जो है वो शिक्षक की सहायता करना है ना। तो कैसे सहायता करना है, ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करते हैं, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानते हैं, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानते हैं, या फिर शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 96 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करते हैं। ए नंबर आपका आंसर यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 नंबर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास, है ना, क्या कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताइए। तो एक बच्चे के अध्ययन के विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या फिर विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकीय विधि। 97 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकासीय विधि। ठीक है, विकासीय विधि यानी कि आंसर नंबर आपका सी। अगला है 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, बताइए। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते हैं, है ना, किस कथन को। तो ऑप्शन है ए नंबर है सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, या बी है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बिल्कुल सही बात है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, और डी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो यहाँ से दोस्तों बी नंबर जो ऑप्शन है ना ये आपका बिल्कुल सही है, कि व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल। कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, बताइए। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन ए है कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, और बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये गलत है ना। अमान्य नहीं करना है, अमान्य करना ये गलत हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 100 नंबर सवाल पहुंच गए हैं, शतक लगा चुके हैं, है ना।
चलिए, तो 100वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है ना। तो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा कथन यहाँ पर जोड़ रहा है? तो ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या बी नंबर है अधिगम विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल गलत। अगला है कि अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, या डी है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों ये दोनों को जोड़ रहा है आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 101 नंबर, शतक लगा चुके हैं। अगला सवाल है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए कौन सा एक उचित है? ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास कह रहा है कि जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी नंबर है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के लिए कौन सा एक जो है कह रहा है उचित है? दोस्तों विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 102 नंबर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग लाइव आ चुके हैं, है ना। प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, तो बताइए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है? कम महत्वपूर्ण है, या फिर अमहत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील है, या फिर निरपेक्ष है? क्या होगा दोस्तों? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन होता है वो अति संवेदनशील होता है ना, अति संवेदनशील होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य बचपन अवधि क्या होता है? बताइए, मध्य बचपन की अवधि जो होता है वो क्या होता है? 2 से 6, या फिर 6 से 11, या फिर 10 के बाद, या फिर जन्म से 2। तो मध्य बचपन की अवधि जो होता है ये 2 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 103 नंबर का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 104 नंबर, कह रहा है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? भाषा के विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय माना गया है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है मध्यावस्था का काल, या फिर वयस्कावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है दोस्तों ये बच्चों के भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है आपका 105 नंबर। 105 नंबर कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? बताइए विकास की कौन सी वो अवस्था है जहां वृद्धि का अधिकतम विकास होता है ना। तो वृद्धि का अधिकतम विकास कब होगा? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? क्या होगा दोस्तों 105 का? तो किशोरावस्था में, एक क्वेश्चन पीछे भी हम भी देखे थे, किशोरावस्था में वृद्धि का विकास जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। कैसा लगा आप लोग बताइएगा, है ना। और इसका आंसर भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और कल हम लोग देखेंगे एक दूसरे टॉपिक लेके आएंगे और दूसरे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। डेली आपका 9 बजे से डीएलएड क्लास चल रही है और टेस्ट नंबर आपका ये 95 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर 55 हम लोग सवाल आज देखे थे, महत्वपूर्ण सवाल। सॉरी। पचपन प्रश्न हम लोग यहाँ पर अभी देखे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, है ना। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 399 इसमें चार्ज है। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से, अमेजन पे के माध्यम से, है ना, किसी भी माध्यम से, है ना, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। वहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो यहाँ भी हम बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर आपको भेजते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना कुछ राय दीजिएगा, अगर कुछ आप चेंजिंग चाहते हैं, जो चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना बताइएगा नीचे कमेंट करके। फिर हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, है ना, कल इसी समय इसी चैनल पर और सुबह में
अभी करंट अफेयर की क्लास चलेगी कल, है ना, तो मॉर्निंग में आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।